देखिए, बच्चे हमारे हैं, नशे जो कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो इन बच्चों को और इन भाइयों को नशे से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान, जैसे हालांकि हम अपने चैनल में यही बोलते आ रहे हैं कि माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान है, परंतु माँ बाप की सबसे बड़ी कमी यहाँ पे यही आ जाती है कि जब भी उसका बच्चा इन नशों में है संपलिप्त हो जाता है तो वो समाज की बेइज्जती होने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं उन माँ बाप से आज यही चीज पूछने जाता हूं कि आपको बेइज्जती जरूरी है कि आपको अपने बच्चे की जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चे की जरूरत है ना तो आगे आइए, बढ़िए और हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का साथ दीजिए ताकि हम आपके बच्चों को बचा सके। और हमारे समाज में एक गलत धारणा जो है वो बनी हुई है कि जो बच्चे नशा करते हैं उनको सिर्फ एक अपराधी के तौर पर जो है वो देखा जाता है। हम यही चाहते हैं कि उन बच्चों को भी अपराधी के तौर पर ना देखा जाए। और आप सभी हिमाचल के लोगों को, हिमाचल की जनता को, सरकाघाट के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर किसी के भी मां बाप का बच्चा अगर नशा करता है तो कृपया आगे आएं और उन बच्चों की डिटेल्स कम से कम हमारे पास पहुंचाएं ताकि कल को कुछ अनहोनी होने की वजह से आज उस चीज को जो है वो संभाल लिया जाए। देशवासियों का स्वागत है, मैं हूं हरीश और आज मैं फिर से आपके सामने जो उपस्थित हुआ हूं सिर्फ नशे की जो मुहिम है, हमारे चैनल ने जो नशे के खिलाफ जो पूरे हिमाचल प्रदेश में और सरकाघाट को नशा मुक्त बनाने की जो मुहिम छोड़ी हुई है उसके लिए आज मैं आपके सामने समक्ष जो पेश हुआ हूं वो सारी चीजें जो है आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए दोस्तों, कुछ दिनों से जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से हमने पूरे सरकाघाट में, पूरे हिमाचल में जो नशे के खिलाफ है एक अभियान छेड़ा है। उसमें अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग मिल रहा है। हालांकि कल ही हटली पुलिस ने और सरकाघाट पुलिस ने भामला के पास भी कुछ युवकों को पकड़ा, हीरोइन और चरस को लेके कुछ उनसे तो जो बरामदी की गई। परंतु यहां पे सिर्फ आज मैं आपके सामने एक बात करने आया हूं कि नशे के युवकों को पकड़ना ही उस चीज का समाधान नहीं है। हम कभी भी जब किसी नशे वाले युवक को पकड़ लेते हैं तो शायद हम उनको अपराधी समझते हैं। देखिए, जो नशा बच्चे करते हैं वो भी शायद हमारे भाई हैं जिनको इन नशों से बचाने के लिए जो है हमारे को जो भी काम करना पड़े वो हमारे को शायद करना पड़ेगा। परंतु यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे कि हमने अभी देखा कि हमने कोट पंचायत में एक काफी सर्वे किया लोगों का और आने वाले दिनों में और अलग अलग पंचायतों का भी जो है वो सर्वे करेंगे। परंतु जो सबसे बड़ी मुश्किल इस नशे के खिलाफ लड़ने में आ रही है वो सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि कुछ लोगों के द्वारा हमारे को यह जानकारी दी गई कि जो भी नशे में संपलिप्त बच्चे पाए जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए कुछ नेता, कुछ पंचायत के प्रतिनिधि ही आगे आ जाते हैं और नशे को जो है बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं उन्हीं का ही सहयोग मांगते हैं। जब हमने उनसे नाम पूछने की बात करी तो शायद उन लोगों ने हमारे को नाम भी बता दिए, पर हम अपने चैनल के माध्यम से नहीं वो चीजें बताएंगे जब तक हमारे पास जो है वो कोई पुख्ता सबूत नहीं आया। परंतु यहां पे लोगों द्वारा हमारे को ही जानकारी दी गई कि कुछ पंचायतों के प्रधान, कुछ उप प्रधान, कुछ वार्ड पंच के सदस्य और कुछ रसूखदार लोग जो हैं इसी जाल में जो है, सिकंजे में जो है फंसे हुए हैं। और यही जो धंधा है पूरे हिमाचल में और सरकाघाट की बात करूं, ये कुछ लोग, जो चुनिंदा कुछ लोग हैं जिनके नाम हमारे को बताए, हालांकि वो लिस्ट जो है हमारे पास भी आ चुकी हुई है कि लोगों ने जिनके हमारे को नाम बताए, परंतु अभी हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे पास जो है उनके खिलाफ जो है कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है। हालांकि जो जानकारी हमारे पास है वो पुलिस प्रशासन के पास भी है। परंतु आज इस जानकारी को छोड़ के मैं सिर्फ आपके साथ एक ही चीज और बताने आया हूं कि देखिए, बच्चे हमारे हैं, नशे जो कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं। तो इन बच्चों को और इन भाइयों को नशे से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान, जैसे हालांकि हम अपने चैनल में यही बोलते आ रहे हैं कि मां बाप का सबसे बड़ा योगदान है, परंतु मां बाप की सबसे बड़ी कमी यहां पे यही आ जाती है कि जब भी उसका बच्चा इन नशों में है संपलिप्त हो जाता है तो वो समाज की बेइज्जती होने से बहुत ज्यादा डरते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो मैं उन मां बाप से आज यही चीज पूछने जाता हूं कि आपको बेइज्जती जरूरी है कि आपको अपने बच्चे की जरूरत है। अगर आपको अपने बच्चे की जरूरत है ना तो आगे आइए, बढ़िए और हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस का साथ दीजिए ताकि हम आपके बच्चों को बचा सके। सिर्फ पुलिस का ही एक माध्यम नहीं है कि हम पुलिस को ही इन्वॉल्व करके उन बच्चों को पकड़ाएंगे। हम अपने चैनल के थ्रू रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, कुछ सरकार की तरफ से सहायता, कुछ नेताओं की तरफ से सहायता, कुछ हम अपने तरफ से जो है वो एक योगदान देंगे ताकि हम नशे से
पूर्णतः जो है अपने समाज को दूर रख सके। और हमारे समाज में एक गलत धारणा जो है वो बनी हुई है कि जो बच्चे नशा करते हैं उनको सिर्फ एक अपराधी के तौर पर जो है वो देखा जाता है। हम यही चाहते हैं कि उन बच्चों को भी अपराधी के तौर पर ना देखा जाए और उन नशे के व्यापारियों की कमर जो है वो तोड़ी जाए, जो इन नशों को करवाने के लिए जो है एक रसूखदार लोग जो हैं ये इन बच्चों को जो है वो सहारा लेते हैं। हालांकि हमने एक चीज और बोली कि नशे के जो सौदागर हैं, नशे के सौदागर कौन थे? जो नशा लेते हैं और जो नशा देते हैं, दोनों ही सौदागर हैं। परंतु इस समाज से अगर हम नशे को दूर करना चाहें तो नशे को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी मां बाप हैं, अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखें, उनकी हर वक्त जो है काउंसलिंग करते रहें, बच्चों को देखते रहें। जैसे कि हमारे को डीएसपी साहब तिलकराज जी ने बताया कि कहीं आपका बच्चा अलग तो नहीं रहता है, कहीं स्कूल तो नहीं जा रहा है, कहीं आपको बिना बताए कहीं तो नहीं जा रहा है। तो ये चीजें सिर्फ मां बाप का ही ध्यान रखना काम है। और फिर आता है पुलिस प्रशासन का काम, फिर आता है हमारा काम। तो मैं आप सभी हिमाचल के लोगों को, हिमाचल की जनता को, सरकाघाट के लोगों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर किसी के भी मां बाप का बच्चा अगर नशा करता है तो कृपया आगे आएं और उन बच्चों की डिटेल्स कम से कम हमारे पास पहुंचाएं, ताकि कल को कुछ अनहोनी होने की वजह से आज उस चीज को जो है वो संभाल लिया जाए, ताकि आपका बच्चा भी एक अच्छी जिंदगी जो है, एक रेपुटेटेड जिंदगी जो है जी सके। समाज की बेइज्जती से मत डरिए। समाज जो है बहुत कुछ बोलता है किसी को। जब आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं तब भी समाज आपको भला बुरा ही बोलेगा। अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तब भी समाज आपको भला बुरा बोलेगा। तो समाज की चिंता मत करिए, आप अपने बच्चों की जान बचाइए। और मैं आज आपसे सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि इस पोस्ट को शेयर जरूर करिए, ताकि ये पोस्ट हिमाचल के और सरकाघाट के हर उस लोगों तक पहुंच सके, ताकि बच्चों को नशे से बचाया जा सके। और अंत में सिर्फ मैं यही आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे को पर्सनल मैसेज जरूर भेजिए, और जो मेरा मोबाइल नंबर है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप करके दे दूंगा, कि जो भी युवा जो हैं वो नशे करते हैं, जो नशे में संलिप्त हैं और जो नशे को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस बढ़ावा को रोकने के लिए वो युवा आगे आए, वो मां बाप आगे आए और हमारे चैनल के ऊपर मैसेज हमारे को जरूर करें, ताकि सरकाघाट की तमाम जनता से सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अपने समाज में किसी भी युवक को, अगर आपको लगता है कि ये नशे में संलिप्त है, हमारे को उसका फेसबुक प्रोफाइल जरूर भेजें, हमारे को उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर भेजें। और जो लोग नशे को बढ़ावा दे रहे हैं उनकी फोटो भी हमारे को फेसबुक के माध्यम से भेजें। और मैं आपको यहां पे एक आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपकी ये जितनी भी जानकारी है ये गुप्त रखी जाएगी। कभी भी जो है ये जानकारी जो है साझा किसी के साथ नहीं की जा सकी है। और हमारा आपसे सिर्फ जुड़ने का सिर्फ एक ही निवेदन है कि हम सिर्फ उन युवाओं को, उन बच्चों को जो है इस नशे के जो जाल से है जो बचा सके और अपने समाज को नशा मुक्त कर सके। इसीलिए आज हम सभी समाज के वर्गों को, सभी उन लोगों को जो है आगे आना पड़ेगा, ताकि हम सरकाघाट के बच्चों को, पूरे हिमाचल की जनता को, जो बच्चे नशे में इन्वॉल्व हैं उनको हम बचा सके। तो मैं अंत में सिर्फ फिर से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़े, हमारे साथ इस नशे की मुहिम को खत्म करने के लिए जरूर जुड़े। और जो भी जानकारी आपके पास है वो हमारे को हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजें, फोटो जरूर भेजें जो बच्चे नशे करते हैं या जो बच्चे इस चीजों में इन्वॉल्व है। और मैं उन मां बाप से भी आह्वान करना चाहता हूं कि हम जो जानकारी जुटा रहे हैं वो सिर्फ एक पुलिस प्रशासन को ही उनको पकड़ने में नहीं हम सहयोग करेंगे। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है उन बच्चों की काउंसलिंग किए जाए। और मैं सबसे बड़ा धन्यवादी हूं एक हमारे ही सरकाघाट के एक युवा जो कि जिला परिषद है, चंद्रमोहन शर्मा जी। शायद आज मैं इस अपने चैनल के माध्यम से एक चीज आप सभी लोगों को बोल देना चाहता हूं कि उन्होंने कभी कुछ दिन पहले ही मैंने उनका साक्षात्कार किया, तो उन्होंने हमारे को सिर्फ एक चीज बोली कि आजकल सरकार की तरफ उंगली उठाना सभी का काम है, परंतु हमारे को यह जरूर सोचना चाहिए कि हमने सरकाघाट के लिए क्या किया, हमने अपना क्या योगदान दिया। तो चीज चाहे जहां मर्जी से सीखने को मिले, हमारे को सीखनी चाहिए और अपने समाज के लिए योगदान हम क्या दे सकते हैं ये जरूर करना चाहिए। और हर वक्त जो है पुलिस के ऊपर उंगली ना उठाएं, ना पुलिस को ब्लेम करें कि पुलिस काम नहीं करती है। पुलिस का काम है नशे वाले व्यक्तियों को पकड़ना, और हमारा काम है कि जो बच्चे नशों में इन्वॉल्व हैं उनको रिहैबिलिटेट करके, उनकी काउंसलिंग करके
और उनके मां बाप के साथ काउंसलिंग करके उन बच्चों को जरूर बचाया जा सके, ताकि हम इस पूरे समाज को जो है नशा मुक्त रख सके। हालांकि सरकाघाट के सभी नेता, चाहे यदुपति ठाकुर जी, चाहे रंगीला राम राव जी, चाहे भाजपा के विधायक हों, सभी जो है नशे के खिलाफ लड़ने के लिए जो है आगे आए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे से जुड़े और हमारे साथ उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर जो है जरूर साझा करें और उनकी फोटो भी साझा करें जो कि इस नशे में संपलिप्त हैं, ताकि हम अपने समाज को जो है नशे से बचा सके। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।